नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। 81 दिनों के बाद कोरोना से सबसे कम मौतें, साप्ताहिक आंकड़ों में भी 38% की गिरावट। पुलवामा में ड्रोन हमले के बाद नापाक करतूत, एसपीओ और उनकी पत्नी की आतंकियों ने की हत्या। एफबी से मुलाकात, फिर प्यार और पहुंच गया बांग्लादेश। तीरंदाजी विश्व कप में भारत को मिले 4 गोल्ड मेडल। इराक में अमेरिका का एयर स्ट्राइक, ईरान समर्थित समूहों के ठिकानों को बनाया निशाना। दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण से देश में होने वाली मौतों का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। 27 जून को खत्म हुए सप्ताह में कोरोना से होने वाली मौतों में 38% की गिरावट देखी गई। इसी हफ्ते करीबन 61 दिनों बाद रोजाना होने वाली मौतों का 7 दिनों का रोलिंग एवरेज गिरकर 1000 से नीचे आ गया। 27 जून को देश में कोरोना संक्रमण से 689 लोगों की मौत हुई, जो करीब 81 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 7 अप्रैल को 685 मौतें दर्ज की गई थी। 12 अप्रैल के बाद 27 जून को पहली बार कोरोना संक्रमण से रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा 1000 से नीचे दर्ज किया गया। कोरोना के केस 7 हफ्तों से लगातार नीचे घट रहे थे। तब भी 2 हफ्ते पहले तक कोरोना से होने वाली मौतों में गिरावट काफी धीमी थी। 7 दिनों के एवरेज मामलों के साथ पिछले 24 घंटों के बारे में बात करें तो 27 जून को 50,000 के नीचे कोरोना के केसेस दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी के परिवार को निशाना बनाया। आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद और उनकी पत्नी को घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियों से हत्या कर दी। इस हमले में एसपीओ फयाज की बेटी बुरी तरह से घायल है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है। ये आतंकी वारदात दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के हरिपरिगाम त्राल इलाके में हुई, जहां आतंकियों ने 41 साल के एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी को गोली मारी। गोली लगने के बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रास्ते में ही फयाज और उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। अभी उनकी बेटी अस्पताल में है और जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। आपको बताते चले कि 26 जून को आधी रात को हाई सिक्योरिटी वाले एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाके हुए, जिससे एयरफोर्स स्टेशन की एक इमारत की छत में सुराख हो गया और 2 जवान जख्मी हो गए। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। उधमपुर समेत कई एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सीमावर्ती इलाके में अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए एक शादीशुदा जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 26 जून की शाम को एक युवक बांग्लादेशी महिला के साथ गैर कानूनी तरीके से सीमा में दाखिल हो गया। 26 जून को सीमा सुरक्षा बल की खुफिया शाखा ने मधुपुर सीमा चौकी पर तैनात जवानों को अलर्ट किया था कि कुछ लोग सीमा में बांग्लादेश की ओर से दाखिल हो रहे हैं। करीब शाम के 4 बजे जवानों ने सीमा सड़क पर 2 लोगों को देखा। उन्हें रोककर सुरक्षा बलों ने पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि वो पति पत्नी है। उनकी मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। दोनों में प्यार हो गया। गिरफ्तार युवक ने बताया कि वो तारक नगर के अप्पू नाम के एक दलाल की मदद से 8 मार्च 2021 को ही बांग्लादेश पहुंचा था। उसने 10 मार्च को शादी रचाई, फिर 25 जून तक बांग्लादेश में ही रुका। जब युवक से उसकी पहचान पूछी गई तो उसने तत्काल बता दिया, लेकिन महिला ने अपनी पहचान नहीं बताई। जब बीएसएफ को मामला संदिग्ध लगा तो पूछताछ के लिए मधुपुर सीमा चौकी पर दोनों को लेकर गए। गिरफ्तार बांग्लादेशी महिला की भी पहचान की गई है। महिला की उम्र 18 साल है। भारतीय नागरिक का नाम जयकांतो चंद्र रॉय है, जिसकी उम्र 24 साल है। वहीं बांग्लादेशी लड़की ने बताया कि वो बांग्लादेश की रहने वाली है। वो अपने पति के साथ भारत आ रही थी। बीएसएफ ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दोनों को पुलिस थाना भीमपुर को सौंप दिया है। पेरिस में शानदार फॉर्म में चल रही अनुभवी तीरंदाज दीपिका कुमारी के अद्भुत प्रदर्शन से भारत ने 27 जून को विश्व कप के तीसरे चरण में 3 स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाले। इससे इस प्रतियोगिता में भारत के नाम 4 स्वर्ण पदक रहे। आपको बताते चले कि 26 जून को अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अगले महीने होने वाले टोक्यो ओलंपिक से पहले भारत का इस वैश्विक प्रतियोगिता में ये बेहतरीन प्रदर्शन रहा। दीपिका की 3 स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका रही। उन्होंने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से हराकर एक दिन में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी की। अमेरिकी सैन्य बलों ने इराक सीरिया सीमा क्षेत्र में ईरान समर्थित मिलिशिया समूह के खिलाफ डिफेंसिव एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कीर्बी ने इस बात की जानकारी दी। सीरिया में ईरान समर्थित इन समूहों को इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। ऐसे में अमेरिका की ये कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण है। पेंटागन प्रेस सचिव के मुताबिक अमेरिका ने अपनी एयर स्ट्राइक में ऑपरेशन और वेपन स्टोरेज वाली सीरिया में 2 ठिकाने और इराक में 1 ठिकाने को निशाना बनाया। हालांकि ये खुलासा नहीं किया गया कि इस हमले में कोई मारा गया या कोई घायल हुआ। अधिकारियों का कहना है कि इसका आकलन जारी है। ये एयर स्ट्राइक राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर की गई, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के 5 महीने के भीतर दूसरी बार ईरान समर्थित मिलिशिया समूह के खिलाफ जवाबी हमले का आदेश दिया। बाइडेन ने आखिरी बार फरवरी के दौरान सीरिया में सीमित हमलों का आदेश दिया था। उस समय यह हमला इराक में रॉकेट हमलों के जवाब में था।